अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी समर निकर और स्कर्ट और टॉप बनाना सिखाएंगे। तो जो वीडियो में आपको मैं टॉप और निकर दिखा रही हूँ, ये मैंने लॉन के कपड़े पर रेडी किए हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी और कपड़े पर भी इसे रेडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े बच्चों के लिए तकरीबन गर्मियों में ही कंफर्टेबल होते हैं। तो इसके लिए मैंने ये टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है। तो ये फैब्रिक के 2 पीसेस हैं। इनको मैंने अलग-अलग इस तरह से सेट करना है, यानी फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ही मैंने ऊपर नीचे रखने हैं। ऊपर नीचे रखने के बाद मैंने तकरीबन ये 12 इंचज़ के फासले पर मैं निशान ड्रा कर रही हूँ। जो इसकी लेंथ है वो मैंने 12 इंच लेनी है और यहाँ पर मैंने 12 इंचज़ के फासले पर निशान ड्रा करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। कट करने के बाद ये जो फ्रंट साइड है इसकी, ये बैक साइड है। तो जो फ्रंट साइड है वो मैंने कपड़ा ज़्यादा रखा है। वो इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है, तकरीबन 3 इंचज़ वो मैंने ज़्यादा रखा है, ताकि उसको अंदर की तरफ अच्छी तरह फोल्ड करके और उसकी बटन पट्टी बना सकें। क्योंकि इस जो टॉप है उसकी फ्रंट साइड पर मैंने बटन पट्टी बनानी। यहाँ पर मैंने अब शोल्डर का निशान ड्रा किया है और ये मैंने किया है 4.5 इंचज़ के फासले पर, और यहाँ पर 5 इंच के फासले पर मैं आर्म होल का निशान ड्रा करूँगी। और यहाँ पर चेस्ट जो हमने ली है वो है 6.5 इंचज़ हमने इसकी चेस्ट का निशान ड्रा किया, और जो वेस्ट है वो 7.5 इंचज़ हमने वेस्ट का निशान ड्रा किया है। तो यहाँ से इस निशान को स्ट्रेट ऊपर की तरफ मैच करेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ इस तरह से मैच करना है, थोड़ा सा तिरछा, और यहाँ पर राउंड शेप देनी है। शेप देने के बाद यहाँ पर हमने इसकी नेक कटिंग कर लेनी है, और ये मैंने साइड कटिंग कर ली है। साइड कटिंग करने के बाद इसके आर्म होल की कटिंग यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लेनी है, और यहाँ से इसका कॉर्नर तकरीबन 1.5 इंच के फासले से मैंने काट के निकाल दिया है, ताकि ज़रा राउंड शेप आ जाए, क्योंकि नीचे हमने इसके फ्रिल लगानी है। और इस तरह से जो इसकी फ्रंट नेक है उसको मैंने बटन पट्टी का कपड़ा मोड़ के यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है राउंड शेप में। अच्छी तरह इसको राउंड शेप देनी है जो इसकी फ्रंट साइड है, और यहाँ से जो फ्रंट शोल्डर है उनको भी थोड़ा डीप कर लेना है। यहाँ से उनको थोड़ा डीप कर लेना है। करने के बाद अब इसकी जो लेंथ बची है वो बची है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ करेंगे तो वो 12 इंचज़ ही बची है हमारे पास लेंथ। और जो इसकी विड्थ है, फ्रंट साइड की विड्थ मैं आपको बता रही हूँ, वो है 17 इंचज़ फ्रंट साइड की है, और जो बैक साइड है उसकी तकरीबन हमारे पास 3 इंच। और यहाँ से अब इसकी बटन पट्टी फोल्ड करेंगे। ये मैंने जो स्ट्रिप्स ली हैं ये फ्रिल्स बनाने के लिए ली हैं। 3.5 इंचज़ इनकी विड्थ है, और जो इनकी लेंथ है वो मैं आपको मेजर करके इसकी बताती हूँ। तो इनकी जो विड्थ है वो है 44 इंचज़ अब इनकी विड्थ है। तो ये 2 पट्टियाँ हैं मेरे पास। अब इनके ऊपर मैं लूज स्टिच लगाऊंगी और इनके फ्रिल रेडी करूँगी। तो इस तरह से चुनट्स डाल के मैं इसको फ्रंट और बैक साइड पर अटैच कर लूँगी इस फ्रिल को। यहाँ पर बटन पट्टी मैं फोल्ड करने के बाद इसको नीचे से थोड़ा सा स्टिच लगाऊंगी, और स्टिच लगाने के बाद इसके नीचे फ्रिल अटैच करूँगी। तो यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो बटन पट्टी बनाकर मैंने इसके शोल्डर अटैच कर लिए हैं, और बटन पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखना है। रखने के बाद यहाँ पर मैंने पाइपिंग ली है, और पाइपिंग को मैं इसकी राउंड नेक के गिर्द इस तरह से स्टिच की मदद से यहाँ तक एंड तक इसको स्टिच कर लूँगी। और जो इसके शोल्डर हैं उनके लिए मैंने ये डिज़ाइन वाली पट्टी ली है जिसकी स्कर्ट बनानी है। तो ये पट्टी मैंने तकरीबन 1.5 इंच इसकी विड्थ है जो पट्टी है, और उसको डबल फोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने आर्म होल के अंदर इसको स्टिच कर लिया है पट्टी को। अब इसके ऊपर इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी, और स्टिच लगाने के बाद ये आर्म होल सेट हो जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं दोनों आर्म होल्स के अंदर। अब दूसरे के अंदर भी इसी तरह छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, और इसके बाद लगाने के बाद दूसरे शोल्डर के अंदर लगाएंगे, आर्म होल के अंदर लगाएंगे। दूसरे आर्म होल के अंदर लगाने के बाद यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब जो इसकी नेक है उसके अंदर भी हम स्टिच, इसको इस तरह से हमने ब्रीक ब्रीक पाइपिंग की शेप में इसको फोल्ड करना है, और इसके साथ साथ हमने स्टिच लगाते जाना है, और इसकी मगज़ी हमने निकाल लेनी है। तो ये शोल्डर भी इसके स्टिच हो चुके हैं, और इसकी जो नेक थी वो भी हमने स्टिच कर ली है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। और बटन पट्टी इसकी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम बटन अटैच करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 4 बटन अटैच होंगे। ये मैंने फ्रिल रेडी कर ली है। फ्रिल रेडी करने के बाद अब यहाँ पर
ये फ्रंट साइड है, यहाँ पर भी फ्रील इस तरह से अटैच करने के बाद नीचे की तरफ फोल्ड करूँगी और बैक साइड पर भी अटैच करने के बाद नीचे की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर देना है और इसकी साइड सिलाइयाँ मैंने दोनों तरफ से लगा लेनी है। और यहाँ पर मैंने ये फ्रील अटैच कर ली है और बैक साइड पर भी फ्रील अटैच कर ली है। करने के बाद ऊपर नीचे से मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी। ये सीधी साइड है और बटन भी मैंने इसके ऊपर अटैच कर ली है, लेकिन मैं इसको रॉन्ग साइड पर सेट करने के बाद दोनों साइडों पर इसकी अब साइड सिलाइयाँ लगाऊंगी। यहाँ से अच्छी तरह सेट करने के बाद यहाँ से इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये टॉप पार्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। अब स्कर्ट रेडी करने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ है डबल फोल्ड में 12 इंचज़ और उसकी जो विड्थ है वो 8.5 इंचज़ है। 9 इंचज़ ऊपर से है और नीचे से जो है वो 8 इंचज़ है। तो अब यहाँ पर मैं 1 इंच के फासले पर निशान ड्रा करूँगी। 1 इंच के फासले पर मैंने निशान ड्रा किया। इस कपड़े को मैंने फोल्ड किया हुआ है, ये 2 तहों में कपड़ा है और यहाँ पर मैं 9 इंच के फासले पर यहाँ पर मैंने निशान ड्रा किया है। और इस निशान को इसकी आसन काटने के लिए यहाँ पर राउंड शेप में हम एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, तो इसकी जो आसन है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब बॉटम पार्ट के हमने यहाँ से इस तरह थोड़ी सी तकरीबन 1 इंच, ये कपड़ा होगा शायद 1 इंच के फासले से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसका जो बॉटम बचा है, पांचा बचा है, वो बचा है 7.5 इंचज़। और अब इस तरह इसको खोलने के बाद यहाँ से इसके आसन की सिलाई लगाएंगे और इसी तरह दूसरी आसन की यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद इसका जो राउंड होल है वो हमने तकरीबन 1 इंच के फासले पर हमने इसको फोल्ड कर लेना है। 1 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसका राउंड होल बना लेना है। राउंड होल बनाने के बाद इसके जो पांचे हैं वो हमने इस तरह से, वो भी राउंड होल बनाने की शेप में ही हमने स्टिच करने हैं, वो हमने कर लिए हैं। और इसकी जो आसन थी वो भी हमने नीचे से सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर जो मैंने 2 इलास्टिक के पीसेस लेने हैं जिनकी लेंथ 8 इंचज़ है, दोनों पीसों की लेंथ 8 इंचज़ है। अब इनको जो इसके पांचे हैं उनके अंदर से पास करना है। वो मैंने थोड़े से होल रख लिए थे ताकि इलास्टिक अंदर डाली जा सके। दोनों के अंदर मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब इस इलास्टिक को सिलाई कर लेना है। इलास्टिक हमारी सिलाई हो चुकी है और ये स्कर्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये यहाँ से खींच के आप इसको जितना मर्ज़ी खुला कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट है और ये साथ इसके टॉप है, ये मैंने लान के कपड़े पर रेडी किया है। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी मेथड है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।